Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. Today I am here with a new topic from the chapter 10, that is Integrated Pest Management, from the book Fundamentals of Agriculture, Arun Katyayan Volume 2. And today this is the part 3 of this chapter. If you have not watched earlier 2 parts, then you can visit to the channel playlist and watch it. So today's topic is biocontrol or biological control of insect pest. Before starting this video, I would like to say thanks to you because recently my channel has hit 10k subscribers just because of your support and love. So thank you guys, keep supporting this channel. The one more thing which I want to share with you is that I'm going to prepare some short notes of agriculture. So if you want, then you will simply purchase. अभी notes prepare नहीं हुए हैं, I will work on it. जैसे notes complete हो जाएंगे, then I will share the information and you can easily purchase the studying material. So now let's start this topic. Now we are going to discuss the biological control of pest. एंड पेस्ट की जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंसेक्ट डिसीजेज एंड वीड्स, कि हम किस तरह से इंसेक्ट डिसीज और वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद व्हाट इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल. तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं. बायोलॉजिकल कंट्रोल होता क्या है. बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायो कंट्रोल इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट. तो ये कंट्रोल करता है पेस्ट को, वेदर पेस्ट एनिमल सच एज, चाहे हमारा पेस्ट इंसेक्ट हो, माइट हो, वीड्स हो, या कोई पैथोजन हो जो डिसीज़ कॉज करता है, या फिर कोई एनिमल या प्लांट जो प्लांट्स पे इकोनॉमिक डैमेज या इकोनॉमिक लॉस क्रिएट करता है, दैट इज़ अवर पेस्ट. इन सारे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए व्हेन वी आर गोइंग टू यूज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायो कंट्रोल मेथड, देन इट इज़ रिफर्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर. और यहाँ पे जो हम ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर, बायोलॉजिकल मतलब ही है, अगर हम इस शब्द को देखें तो बायो का मतलब होता है लिविंग. तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक व्हेन वी आर गोइंग टू यूज़ सम नेचुरल एनिमीज़, बहुत सारे नेचुरल एनिमीज़ होते हैं, बहुत सारे हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, या फंगस हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो नेचुरल एनिमीज़ का काम करता है. नेचुरल एनिमीज़ इज़ वन एंटाइटी विच किल्स जनरली द हार्मफुल वंस. तो नेचुरल एनिमीज़ जो होते हैं हमारे हार्मफुल इंसेक्ट्स को, हार्मफुल पैथोजन्स को, हार्मफुल पेस्ट को किल करने के लिए होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल प्रीडेटर्स, पैरासिटॉइड्स. अब ये प्रीडेटर क्या होता है, पैरासिटॉइड्स क्या होते हैं, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंस क्या होते हैं इन सब में. इसके अलावा एक टर्म और होता है हमारा पैरासाइट. पैरासाइट भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है. ठीक है, तो हम इनके डिफरेंस क्या होता है, पैरासाइट क्या है, प्रीडेटर्स क्या है, पैरासिटॉइड्स क्या होते हैं, इन सबको हम आगे डिटेल में देखेंगे. तो अभी हम इतना समझते हैं कि बायो कंट्रोल मेजर्स में हम किन को यूज़ करने वाले हैं. तो बायो कंट्रोल मेजर्स में हम यूज़ करेंगे कुछ नेचुरल एनिमीज़ का, जैसे कि हमारे प्रीडेटर, पैरासिटॉइड्स, या कुछ बैक्टीरिया या फंगस, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, इवन वायरस ऑल्सो. यहाँ पे हम जो हमारे वायरस होते हैं, वैसे तो वायरस बीमारी फैलाते हैं, लेकिन कुछ वायरस जो होते हैं वो हमारे बायो कंट्रोल में भी यूज़ हो सकते हैं. हम उनका क्या कर सकते हैं, वायरस का कल्चर यूज़ करके इंसेक्ट को या कुछ भी डिफरेंट टाइप का जो पेस्ट है हमारा, उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये होता है हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. इस स्लाइड में जो हमको मेन डिस्कस करना है वो कुछ 3 पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं. पहले तो हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड पैरासिटॉइड. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पैरासिटॉइड एंड प्रीडेटर्स. ये सब हमारे नेचुरल एनिमीज़ हैं, पैरासाइट, प्रीडेटर्स एंड पैरासिटॉइड. लेकिन इन सब में अंतर क्या है, इनके डिफरेंस कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द 4 मेथड्स ऑफ बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट. पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए 4 डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करेंगे. फिर बाद में हम उनको पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स एंड अलॉन्ग विद देयर फिगर्स. उनकी जो फिगर्स हैं, इमेजेस हैं, उनकी हेल्प से हम उनको अच्छे से लर्न करेंगे. तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड पैरासिटॉइड. सो हियर दिस इज़ द डिफरेंस. अब इनमें क्या डिफरेंस होता है इसको हम ध्यान से देखेंगे. तो सबसे पहले हम बात करें डिफरेंस में, पैरासाइट की बात करेंगे कि पैरासाइट क्या होता है. पैरासाइट रिफर्स टू द ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन एन और अनदर ऑर्गेनिज्म. तो पैरासाइट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के या तो उसके ऊपर रहेगा या तो उसके अंदर रहेगा.
और क्या करेगा, उसका जो भी न्यूट्रिएंट है वो खुद लेने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं पैरासाइट, जबकि पैरासिटॉइड में भी यही होता है। पैरासिटॉइड भी क्या होते हैं, ये भी हमारे दूसरे अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो मेन काम होता है, पैरासिटॉइड क्या करते हैं, जनरली अपने होस्ट पे, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये रहते हैं उसको बोलेंगे होस्ट, ठीक है। तो पैरासिटॉइड अपने होस्ट को क्या करते हैं, किल करते हैं, लेकिन जो पैरासाइट होते हैं वो अपने होस्ट को किल नहीं करते। याद कैसे करें, तो सिंपल ये फिगर आप देख रहे हैं, ये हमारा है पैरासाइट, और ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये हमारा बना है पैरासिटॉइड। तो दिस इज़ द फिगर ऑफ मॉस्किटो, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये हमारा है मॉस्किटो। मच्छर तो सबने देखे होंगे, ठीक है। तो मच्छर जो होता है वो आप याद रखो, मच्छर को याद रखो पैरासाइट से, कि मच्छर क्या करता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहता है, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो रहेगा उसको हम नाम दिया है होस्ट, वो उसका होस्ट कहलाएगा, और जो भी वो उसका होस्ट का न्यूट्रिएंट होता है वो खुद न्यूट्रिएंट लेने लगता है, लेकिन अपने होस्ट को किल नहीं करता। तो मॉस्किटो अपने होस्ट को किल नहीं करेंगे, वो अलग बात है, बाद में जो बीमारी मच्छर की वजह से होती है, मलेरिया, डेंगू एंड ऑल, वो अलग चीज़ है, लेकिन एज सच मॉस्किटो किल नहीं करता। इसके अलावा जो पैरासिटॉइड की बात करें तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, ये जो फिगर बना है द सेकंड वन, ये फिगर है हमारा एक वास्प का, पैरासिटॉइड वास्प होती हैं कुछ, तो ये हमारा पैरासिटॉइड वास्प का फिगर है। तो पैरासिटॉइड अपने जो होस्ट होता है ये भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना रहने का देखते हैं, लेकिन उसको किल भी कर देते हैं। तो ये दोनों में एक बहुत मेजर अंतर है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि दोनों ही क्या करते हैं, अपने होस्ट के ऊपर रहेंगे, लेकिन पैरासाइट अपने होस्ट को किल नहीं करेगा, लेकिन पैरासिटॉइड अपने होस्ट को किल कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो होता है दैट इज़ पैरासाइट कैन आइदर डायurnal एंड नॉक्टर्नल। डायurnal मीन्स डे एक्टिव एंड नॉक्टर्नल मीन्स नाइट एक्टिव। इसके अलावा जो पैरासिटॉइड होते हैं वो तो नॉक्टर्नल ही होते हैं, यानी रात में ही एक्टिव होते हैं। तो पैरासिटॉइड अपने एक माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लो आप इसकी थ्रू, ये फिगर है वास्प का। तो ये क्या होता है, पैरासिटॉइड है। पैरासिटॉइड जनरली दूसरा होस्ट पे रहता है, उनको किल भी कर देता है, और जनरली नाइट एक्टिव होता है, यानी नॉक्टर्नल है, यानी रात के टाइम आएगा अपने होस्ट को किल करेगा, ठीक है। लेकिन पैरासाइट ऐसा नहीं करते, अपने होस्ट को किल नहीं करते, ये डे एक्टिव और नॉक्टर्नल दोनों होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज कैन हैव सेवरल होस्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। यू ऑल नो जो पैरासाइट या पैरासिटॉइड हैं ये बेसिकली इंसेक्ट होते हैं हमारे, और इंसेक्ट की आपको स्टेजेस याद हैं, जो इंसेक्ट होते हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस के अकॉर्डिंग दो टाइप की मेटामॉर्फोसिस होती है। एक स्टेज में क्या होगा कि निम्फ बनेगा, और एक स्टेज होती है जहाँ पे क्या बनते हैं, लार्वा बनेगा, या फिर लार्वा के बाद बनता है हमारा प्यूपा। तो ये स्टेजेस होती हैं। तो होता क्या है, जो पैरासाइट वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, जितनी भी लाइफ स्टेजेस होती हैं उनके क्या होते हैं, दे हैव सेवरल होस्ट, उनके अलग अलग होस्ट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर होस्ट होगा। मच्छर का एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं, यानी मॉस्किटो, तो मॉस्किटो का कोई एक होस्ट नहीं होता। ये नहीं कि वो एक ही इंसान का जाके खून पिएगा, वो डिफरेंट होस्ट पे जाके अपना फूड ऑक्यूपाई कर सकता है। तो पैरासाइट के सेवरल होस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो पैरासिटॉइड होती है उसका एक हाईली स्पेसिफिक होस्ट रहता है, सिर्फ एक इकलौता होस्ट होगा, वो उसी पे अटैक करेगी, उसी को किल करेगी, उसी से अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो ये डिफरेंस होता है पैरासिटॉइड और पैरासाइट के बीच में। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरासाइट में अगर बात करें, लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। ये हमने पहले भी देखा था कि जो पैरासाइट होते हैं वो अपने होस्ट के या तो अंदर रहेंगे या तो वो बाहर रहेंगे। अगर कोई पैरासाइट लिविंग होस्ट के अंदर रहेगा तो उसको हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट। अंदर है यानी वो एंडोपैरासाइट है। अगर वो बॉडी के बाहर है, ठीक है, तो ऑन का मतलब होता है बॉडी के ऊपर, तो ऑन माने हो गया एक्टोपैरासाइट। ऑन माने बाहर है तो एक्टोपैरासाइट। लेकिन अगर इनसाइड है, अंदर है, तो अंदर वाले को हम बोलेंगे इंडोपैरासाइट। तो लोकेशन के हिसाब से कि पैरासाइट हमारी बॉडी के ऊपर है या अंदर है, उसके हिसाब से दो टाइप्स के पैरासाइट होते हैं, इंडोपैरासाइट विच लिव्स इनसाइड द ऑर्गेनिज्म एंड एक्टोपैरासाइट विच लिव्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट। पैरासिटॉइड की बात करें तो स्पेंड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द लाइफ साइकिल विद इन द होस्ट। ये ज़्यादातर पोर्शन अपना विद इन द यानी होस्ट के अंदर ही अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं, यानी जनरली इंडो होते हैं।
नेक्स्ट डिफरेंस इज पैरासाइट आर लेस ससेप्टेबल फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल। अभी हम बायोलॉजिकल कंट्रोल को आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि ज़्यादातर पैरासाइट वहाँ यूज़ नहीं होते, क्योंकि हम पैरासाइट को बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज़ करते नहीं हैं, बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट जो होते हैं जनरली इनकी जो लाइफ साइकिल या जो भी इनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए फिट नहीं होता, इसलिए लेस ससेप्टेबल होते हैं, जबकि पैरासिटॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में। अगर आप आगे वीडियो में जब देखेंगे, आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना एंड तक, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। तो अभी आप आगे देखोगे कि हम बाद में बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पैरासिटॉइड जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ हो रहा है, यानी खुद तो पैरासिटॉइड क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये खुद दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करता है, उनकी ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, उनकी एक कह सकते हैं किल कर देता है। अब नेक्स्ट है इसके एग्जांपल्स। तो पैरासाइट का एक एग्जांपल्स तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि पैरासाइट में हमारे मॉस्किटोज आते हैं, तो मॉस्किटो वाला एग्जांपल्स हमने पहले ही पढ़ लिया। लेकिन अब ये फिगर किसकी, ये फिगर भी हमारा पैरासाइट की है। तो ये है कि ये जनरली हमारे टेप वॉर्म्स, ठीक है। तो इसके आप एग्जांपल अच्छे से नोट डाउन कर लो, पैरासाइट में कौन कौन आता है। मॉस्किटो, लीच आता है, माइट्स आते हैं, फ्लाई, टिक्स आपको पता होगा जो हमारे डॉग्स होते हैं उनके ऊपर लग जाते हैं टिक्स। लूज क्या होती हैं, जुएँ जो होती हैं, बालों में हो जाती हैं जुएँ, दैट इज़ ऑल्सो अ पैरासाइट। तो लूज जो होती है हमारे सर के ऊपर होती है, यानी ये हमारा एक्टोपैरासाइट है। इसके अलावा राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, ये हमारे जो पेट में कीड़े हो जाते हैं टेप वॉर्म, ये वही हैं, ये टेप वॉर्म्स हैं। और टेप वॉर्म्स कैसे पैरासाइट है, ये बॉडी के अंदर रहते हैं, यानी ये इंडो पैरासाइट हो गया। इसके अलावा ट्रिमेटोड्स, प्रोटोजोन्स, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पैरासाइट के एग्जाम्पल हो गए। तो पैरासाइट के एग्जाम्पल्स क्लियर होने के बाद अब हम आते हैं अपने पैरासिटॉइड के एग्जाम्पल्स में। तो पैरासिटॉइड के एक एग्जाम्पल्स में हमने पहले पीछे देखा था वास्प, पैरासिटॉइड वास्प। इसके अलावा हमारे बीटल्स आते हैं, फ्लाइज जैसे ट्रैकनीड फ्लाइज आती हैं, वॉर्म्स आते हैं। जैसे वॉर्म्स में हमारे पास, आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल वॉर्म्स यहाँ पर भी हैं, जैसे राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, ठीक है। तो ये जो वॉर्म्स हैं, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, ये हमारे पैरासाइट होते हैं। लेकिन एक वॉर्म है जैसे गॉर्जियन वॉर्म जो होता है ये पैरासिटॉइड होता है। अब ये फिगर जो आप देख रहे हैं ना, ये गॉर्जियन वॉर्म का फिगर है, ये आप फिगर में देख रहे हैं, ये तो हमारा कोई इंसेक्ट है। और ये जो लंबा लंबा ब्राउन कलर का जा रहा है ना, ये घूमता हुआ, ये हमारा गॉर्जियन वॉर्म है। तो गॉर्जियन वॉर्म ने क्या करा, इस इंसेक्ट पे अटैक करके इस इंसेक्ट को ख़त्म करा। तो ये हमारा कोई हार्मफुल इंसेक्ट था और ये गॉर्जियन वॉर्म था जिसने हमारे हार्मफुल इंसेक्ट को ख़त्म करा। तो हार्मफुल इंसेक्ट को ख़त्म कर रहा है, तो दैट इज़ ये हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल है। तो ध्यान रखना है, पैरासिटॉइड्स जो होते हैं वो हार्मफुल इंसेक्ट्स या हार्मफुल पेस्ट को ख़त्म किल करने के लिए होते हैं। तो ये गॉर्जियन वॉर्म का फिगर है, आप उसको क्लियरली ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट था, अगेन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, तो एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से ध्यान रखना। तो ये हमने डिफरेंस जो था पैरासाइट और पैरासिटॉइड का वो हमने देख लिया। तो वंस अगेन हमने एक टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, यानी पैरासाइट और पैरासिटॉइड का डिफरेंस क्लियर कर लिया है। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं कि डिफरेंस था क्या। जो पैरासाइट होते हैं और पैरासिटॉइड होते हैं, ये दोनों अपने एक होस्ट पे सर्वाइव करते हैं, लेकिन पैरासाइट अपने होस्ट को किल नहीं करता, पैरासिटॉइड अपने होस्ट को किल कर देता है। पैरासाइट डायरनल, नॉक्टर्नल दोनों हो सकते हैं, लेकिन पैरासिटॉइड जो होता है जो अपने होस्ट को किल कर रहा है वो रात में आता है, यानी नॉक्टर्नल होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पैरासाइट में हमारे आते हैं मॉस्किटो, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म्स एक्सेट्रा। पैरासिटॉइड की बात करें तो पैरासिटॉइड के एग्जाम्पल्स हैं हमारे वास्प, गॉर्जियन वॉर्म। अब नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन पैरासिटॉइड एंड प्रीडेटर्स। तो पैरासिटॉइड और प्रीडेटर्स का क्या डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ है हमारा पैरासिटॉइड, एक तरफ है हमारा प्रीडेटर्स। तो जो पैरासिटॉइड और प्रीडेटर में बेसिक एक अंतर जो है वो है इनकी साइज़ को लेके, कि पैरासिटॉइड्स जो होते हैं वो छोटे साइज़ में होते हैं और प्रीडेटर्स का साइज़ बड़ा होता है। याद कैसे रखेंगे, देखो स्पेलिंग देखो आप, पैरासिटॉइड की स्पेलिंग बड़ी है, पैरासिटॉइड की स्पेलिंग ही बड़ी है, लेकिन वो खुद साइज़ में छोटा है। जैसे बोलते हैं ना कि हिंदी में कहावत है, नाम बड़े दर्शन छोटे, तो वही समझ सकते हो आप। पैरासिटॉइड की स्पेलिंग तो बड़ी है, ठीक है, नाम तो उसका बड़ा है, पर दर्शन माने दिखने में कैसा है, छोटा है, दिखने में छोटा है। तो आप थोड़ा ट्रिक लगा के इसको याद रख सकते हो कि पैरासिटॉइड नाम बड़े दर्शन छोटे, यानी स्पेलिंग बड़ी और दिखने में छोटा है। लेकिन प्रीडेटर्स की बात करें तो प्रीडेटर की भले ही स्पेलिंग छोटी है लेकिन साइज़ में बड़े होते हैं। तो एक डिफरेंस यहाँ से क्लियर हो गया कि पैरासिटॉइड का साइज़ छोटा है और प्रीडेटर्स का साइज़ बड़ा होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज पैरासिटॉइड हैज़ ओनली वन होस्ट। पैरासिटॉइड्स का अभी हमने पीछे भी हमने पढ़ा था, जहाँ हम पैरासाइट और
पैरासिटॉइड पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे भी देखा था कि जो पैरासाइट होता है वो तो एक ही होस्ट में अपना पूरा समय बिता देता है, जीवन काल उसका एक ही होस्ट के अंदर पूरा हो जाता है। लेकिन जो पैरासिटॉइड होता है उसका एक ही होस्ट होता है। लेकिन प्रीडेटर्स की बात करें तो साइज़ में बहुत बड़ा होता है, इसको ज़्यादा खाना चाहिए। एक होस्ट से इसका क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। तो ये मोर देन वन होस्ट इसको रिक्वायर होता है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट याद रखना, होस्ट रिक्वायरमेंट किसकी कैसी है। पैरासिटॉइड साइज में छोटा सा है तो एक ही होस्ट पे रह के अपना पूरा टाइम कवर कर लेगा। लेकिन प्रीडेटर का साइज़ बड़ा है, इसको एक से ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत होती है, एक होस्ट से इसका पूरा पेट नहीं भरता। नेक्स्ट तीसरा डिफरेंस आता है पैरासिटॉइड में है, लार्वल स्टेजेस पैरासिटिक इन नेचर बट अडल्ट इज़ फ्री लिविंग। देखो पैरासिटॉइड में जनरली लार्वल स्टेजेस जो होती हैं वो पैरासिटिक होती हैं, लेकिन अडल्ट फ्री लिविंग होता है। लेकिन प्रीडेटर्स की बात करें, प्रीडेटर साइज में बड़े होते हैं, इनमें दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं। साइज में बड़े होने के कारण इसका लार्वा भी फ्री लिविंग होता है और पैरासाइट्स जो उनका अडल्ट है वो भी फ्री लिविंग है, इनमें कोई पैरासिटिक नेचर का नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस तो नहीं है, सिमिलैरिटी है दोनों की, कि पैरासाइट हो या प्रीडेटर हो दोनों ही अपने होस्ट को किल कर देते हैं। अभी हमने पीछे देखा था पैरासाइट में और पैरासिटॉइड में, तो पैरासाइट जो था मॉस्किटो वो अपने होस्ट को किल नहीं करता। ध्यान रखना है पैरासाइट अपने होस्ट को किल नहीं करता है, लेकिन पैरासिटॉइड और प्रीडेटर में सिमिलैरिटी है कि अपने होस्ट को मार देते हैं। ये इंपॉर्टेंट हमारे सिमिलैरिटीज़ हो गई और डिफरेंस हो गए। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन में जो है हमारे एग्जाम्पल्स। तो पैरासिटॉइड की बात करते हैं पहले कि पैरासिटॉइड में हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। तो पैरासिटॉइड में हमारे एग्जाम्पल आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा पहला ही एग्जाम्पल, सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ट्राइकोग्रामा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। और ये आप फिगर जो आप देख रहे हैं ना, पहला वाला फिगर, ये हमारी ट्राइकोग्रामा। ये तो एग है पीले रंग का, लेकिन ये जो छोटा सा कीड़ा आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा कीड़ा ही हमारा ट्राइकोग्रामा है। तो ट्राइकोग्रामा आपको याद रखना है, ट्राइकोग्रामा इज अ पैरासिटॉइड। और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक अगर आपको याद रखना है, बहुत स्पेसिफिक अगर आप डिटेल में जाओ तो आपको याद रख सकते हो कि इट इज़ एन एग पैरासिटॉइड। एग पैरासिटॉइड क्या होता है, देखो पैरासिटॉइड की ना डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ होते हैं एग पैरासिटॉइड, कुछ होते हैं लार्वल पैरासिटॉइड, कुछ होते हैं एग लार्वल पैरासिटॉइड। तो ये हमारा जो ट्राइकोग्रामा है, ये ट्राइकोग्रामा इंसेक्ट जो है हमारा, ये एग पैरासिटॉइड है, याद रखना है। एग पैरासिटॉइड क्यों है, बिकॉज ये क्या करती है ना, जो भी हमारी हार्मफुल इंसेक्ट होता है, दो कैटेगरी आप याद रखो। एक तो हमारी ट्राइकोग्रामा है जो अच्छी वाली इंसेक्ट है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ हो रही है, हेल्पफुल है, बेनिफिशियल। एक हमारे हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं जो पेड़ में डिसीज़, नॉट डिसीज़, पेड़ को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट में जब एग लेइंग होती है तो ट्राइकोग्रामा क्या करते हैं, उन एग के ऊपर अपने एग ले करके उनको ख़त्म कर देता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एग पैरासिटॉइड। ये उनके ऊपर, हार्मफुल इंसेक्ट के एग के ऊपर अपनी एग लेइंग करके उनको ख़त्म कर रहा है, दैट इज़ ये एक एग पैरासिटॉइड है। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे आइसोटीमा। दूसरा एग्जाम्पल ये हमारी होगी ट्राइकोग्रामा जो कि एग पैरासिटॉइड है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा आइसोटीमा, ये जो आप फिगर देख रहे हैं दैट इज़ आइसोटीमा स्पीशीज़। ऐसी ट्राइकोग्रामा जो होता है, ट्राइकोग्रामा में भी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे वीडियो में कि ट्राइकोग्रामा स्पीशीज़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा आइसोटीमा स्पीशीज़ का फिगर ये रहा। इसके अलावा एक होता है हमारा ब्रैकेनॉइड, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ट्राइकोग्रामा हमने पढ़ा है, ट्राइकोग्रामा कैसा पैरासिटॉइड है, एग पैरासिटॉइड है। आइसोटीमा कैसा है, लार्वल पैरासिटॉइड, ये लार्वा पे फीड करते हैं, जो हमारे हार्मफुल इंसेक्ट के लार्वा होते हैं उनको खा जाएगा। तो आइसोटीमा एक लार्वल पैरासिटॉइड है। इसके अलावा ब्रैकेनॉइड में दोनों के कैरेक्टर हैं, एग एंड लार्वा दोनों। ये एग प्लस लार्वल पैरासिटॉइड है, कौन, ब्रैकेनॉइड। ध्यान रखना है ब्रैकेनॉइड इज एग एंड लार्वल पैरासिटॉइड। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पैरासिटॉइड के एग्जांपल्स जो हमने क्लियर हो गए, याद करने हैं अच्छे से। पैरासिटॉइड में कौन कौन आएगा, ट्राइकोग्रामा, आइसोटीमा, ब्रैकेनॉइड। इनके अलावा और भी होते हैं बट ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट है। ये ट्राइकोग्रामा का फिगर है, या आइसोटीमा का फिगर है। फिगर मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड करी है बिकॉज फिगर देख देख के हम थोड़ी सी हमारी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग बन जाती है और लर्निंग ईजी हो जाती है। अब आते हैं प्रीडेटर्स में, जो साइज़ में बड़े होते हैं, इनको एक से ज़्यादा होस्ट चाहिए, दोनों ही हमारे यहाँ पे फ्री लिविंग होते हैं। कौन, दोनों, लार्वा और अडल्ट फ्री लिविंग होते हैं। अल्टीमेटली ये भी अपने होस्ट को मारेंगे, ये भी अपने होस्ट को मार देते हैं। प्रीडेटर्स के एग्जांपल कौन है, तो ये है हमारे विडालिया बीटल। फिगर आप देख रहे हैं, विडालिया बीटल की फिगर होती है। विडालिया बीटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विडालिया बीटल के बारे में एक खास बात यह है कि विडालिया बीटल जो है हमारा कैसा पेस्ट है, यानी कैसा, किस टाइप का प्रीडेटर है। प्रीडेटर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं,
तो विडालिया बीटल हमारा कैसा वाला प्रीडेटर है, मोनोफेगस। मोनोफेगस प्रीडेटर है। मोनोफेगस का मतलब होता है जो एक ही होस्ट में फीड करता है, इसको बहुत सारे होस्ट नहीं चाहिए। वैसे यहाँ पे लिखा है प्रीडेटर्स को रिक्वायर मोर देन वन होस्ट, लेकिन जो विडालिया बीटल है ये अपने एक ही होस्ट के साथ खुश है, तो ये मोनोफेगस प्रीडेटर्स कहलाता है, विडालिया बीटल। और जनरली ये हमारे किस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, तो जो विडालिया बीटल है ये हमारे सिट्रस में एक इंसेक्ट लगता है। जो हमारे सिट्रस होते हैं, नींबू, संतरा, इन सब सिट्रस में एक इंसेक्ट लगता है, कॉटनी कुशनी स्केल, आप नोट कर लो। सिट्रस में लगता है कॉटनी कुशनी स्केल, ये एक इंसेक्ट का नाम है, कीड़ा है ये कॉटनी कुशनी स्केल। इस कीड़े को ख़त्म करने के लिए हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पे यूज़ करते हैं विडालिया बीटल को। फिगर आप देख रहे हो, ये लाल लाल काला काला विडालिया बीटल है जो कि मोनोफेगस प्रीडेटर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा लेज़विंग। तो ये पीला पीला जो इंसेक्ट है, पीले फूल पे बैठा हुआ, ये हमारा लेज़विंग है। लेज़विंग जो है हमारा कैसा पेस्ट है, यानी कैसा प्रीडेटर है, सॉरी नॉट पेस्ट, ये प्रीडेटर है। तो लेज़विंग इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीफेगस, ये हमारा पॉलीफेगस है, ध्यान रखना है। और हाँ ठीक है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सर्फिड फ्लाई। तो 3 एग्जांपल्स हमने प्रीडेटर्स के पढ़ लिए और 3 एग्जांपल्स हमने पैरासिटॉइड के पढ़ लिए। तो पैरासिटॉइड के एग्जांपल्स ट्राइकोग्रामा, आइसोक्लीमा, ब्रैकिनोइड, और प्रीडेटर के एग्जांपल हमारे पास विडालिया बीटल, लेज़विंग एंड सर्फिड फ्लाई। ओके, तो इतना हमने कवर कर लिया है। अब आगे चलते हैं। ओके, पैरासाइट हो गया, पैरासिटॉइड का डिफरेंस हो गया, देन पैरासिटॉइड एंड प्रीडेटर का डिफरेंस हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज़ द 4 मेथड्स ऑफ बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट। कौन कौन से 4 मेथड्स हैं, इनको हम एग्जांपल्स की हेल्प से जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो कौन कौन से 4 मेथड हैं, तो 4 मेथड हमारे सामने हैं। सबसे पहला आता है कंजर्व नेचुरल एनिमीज़। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, पहला मेथड बोलता है कि अगर आपकी फील्ड में ऑलरेडी नेचुरल एनिमीज़ हैं तो उनको कंजर्व करो, उनको ख़त्म मत करो। अगर बाई चांस वो ख़त्म हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन हमारे पास होगा टू रिलीज़ पैरासाइट या फिर पैरासिटॉइड। अगर बाई चांस हमारे नेचुरल एनिमी ख़त्म हो रहे हैं तो हम कोशिश करें उनको रिलीज़ करें, कहीं से लेकर आए कि अपने फील्ड में छोड़ दें, रिलीज़ करें। देन थर्ड ऑप्शन वी हैव यूज़ ऑफ प्रीडेटर्स, कि हम प्रीडेटर्स का यूज़ करें। अगर हमारे पास नहीं है, रिलीज़ नहीं कर पा रहे तो हम प्रीडेटर्स का यूज़ करें। एंड फोर्थ वन इज़ यूज़ ऑफ माइक्रोब्स एंड पैथोजन। माइक्रोब्स और पैथोजन में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इवन वायरस ऑल्सो, वायरस हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो हमारे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन हम सबको पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज़ द कंजर्व नेचुरल एनिमीज़, कि नेचुरल एनिमीज़ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम समझते हैं आगे चल के। तो स्लाइड में अगर हम आगे चलें तो हमारे पास फर्स्ट जो मेथड है दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज़। तो ये इसको समझते हैं। तो पहले आप फिगर देख सकते हैं, या फिगर किसकी है, सब जानते हैं, दैट इज़ शुगर केन। ये हमारा शुगर केन है, गन्ना। शुगर केन में बहुत ही ख़तरनाक इंसेक्ट लगता है, दैट इज़ शुगर केन प्लांट हॉपर। तो ये आप फिगर में अच्छे देख सकते हो, ये ग्रीन ग्रीन कलर का जो है हमारा, ये है हमारा शुगर केन प्लांट हॉपर। ये आप इसका अडल्ट यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो शुगर केन प्लांट हॉपर का साइंटिफिक नेम होता है पायरिला पर्पुसिला। इंपॉर्टेंट है, लिखा है। इसके अलावा जो उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने यहाँ लिख दी है। बुक में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। बुक अगर मैं आपको ये चैप्टर ना बुक से पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, और मुझे भी पढ़ाने में बहुत बोरिंग लगता है। आपको लगता है कि मैं बस डिक्टेट कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको इस तरह से थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा स्लाइड्स बहुत इंटरेक्टिव बना दूँ ताकि आपको भी इंटरेस्ट आए। तो शुगर केन में लगता है ये इंसेक्ट, दैट इज शुगर केन हॉपर पायरिला पर्पुसिला। इसका ऑर्डर है हेमिप्टेरा एंड फैमिली है इसकी लोफोपीडी, ठीक है। तो ऑर्डर से आपको ध्यान आ रहा है हेमिप्टेरा है, तो हेमिप्टेरा है तो यहाँ पे निम्फ होगा, लार्वा या प्यूपा नहीं बनेगा, निम्फ बनेगा। तो आप फिगर में आप देख सकते हो ये इसकी लाइफ साइकिल है। तो ये ब्लूइश कलर के एग फीमेल ने लेकर उसके बाद निम्फ बनता है, इस तरह का आप निम्फ बनता है देख सकते हैं। इसके बाद निम्फ में भी डिफरेंट इंस्टार्स बनते हैं, तो वो अभी हमारी चर्चा नहीं करनी है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि निम्फ बना और निम्फ के बाद ये अडल्ट बन गया, इतना हमारे लिए ज़रूरी है। अब आपने देखा कि ये जो हार्मफुल पेस्ट है शुगर केन हॉपर, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये हमारी शुगर केन पे बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है, इकोनॉमिकल डैमेज कॉज करता है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नेचुरल एनिमीज़ है जो कि ऑलरेडी शुगर केन में मौजूद है, और वो कौन है, दैट इज़ दिस इंसेक्ट,
एपीपायरोप्स। तो आप दूसरा फिगर में आप देख पा रहे हो, ये हमारी एपीपायरोप्स का फिगर है। ये एपीपायरोप्स जो है इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करती है, फैमिली इज़ एपीपायरोडी। ठीक है, अब ये हमारे लिए कैसा बेनिफिशियल है इसको ज़रा समझते हैं। ये हमारे लिए बेनिफिशियल है तो कैसे है। तो होता क्या है कि जो एपीपायरोप्स होता है ये शुगर केन के जो ट्रैशेस होते हैं, ट्रैशेस को हम कह सकते हैं, जो शुगर केन को जब हम ग्रो करते हैं तो उस टाइम पे मिट्टी के आसपास जो बहुत सारा ट्रैशेस इकट्ठा हो जाता है। ट्रैशेस का मतलब उसके पुराने स्टॉक्स वगैरह ये सब इकट्ठा हो जाता है, तो वो होता है ट्रैशेस। तो होता क्या है कि शुगर केन के आसपास जो ट्रैशेस, घास फूस इकट्ठी होती है, ये जो एपीपायरोप्स होता है उसका प्यूपा वहीं पाया जाता है। एपीपायरोप्स के जो प्यूपा होते हैं, ध्यान रखना, एपीपायरोप्स का जो प्यूपा होता है वो उनके ट्रैशेस शुगर केन के आसपास की झाड़ियों में ही मौजूद होता है। और होता क्या है, जैसे जैसे मानसून का सीज़न आता है तो मानसून के सीज़न के आने तक इसका जो प्यूपा होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा अडल्ट में। अडल्ट जो होता है वो वहाँ से निकलता है, किसका अडल्ट, एपीपायरोप्स का अडल्ट, प्री मानसून सीज़न के आने तक। ध्यान रखना है, एपीपायरोप्स का जो अडल्ट होता है पहले तो क्या होता है, इसका प्यूपा होता है। प्यूपा ऐसी मिट्टी में पड़ा रहेगा जहाँ पे जो झाड़ी है शुगर केन के आसपास, झाड़ी यानी ट्रैशेस, इसके आसपास जितने भी ट्रैशेस था वहाँ पे एपीपायरोप्स की प्यूपा मौजूद होंगे। और जैसे जैसे मानसून का समय आता है ये प्यूपा कन्वर्ट हो जाएगा, प्यूपा डेवलप हो जाएगा अडल्ट में। तो होता क्या है, जो एपीपायरोप्स का जो अडल्ट है वो क्या करेगा, निकल जाएगा और निकलने के बाद इस इंसेक्ट को मार देगा। तो ये हमारा हेल्पफुल इंसेक्ट है, बेनिफिशियल इंसेक्ट है जो बायो कंट्रोल में यूज़ हो रहा है। और ये हमारा जो था हार्मफुल इंसेक्ट था। ये हमारा कैसा इंसेक्ट है, ये हमारा हार्मफुल इंसेक्ट है। शुगर केन हॉपर हमारा हार्मफुल इंसेक्ट है और एपीपायरोप्स के अडल्ट ने इस वाले शुगर केन हॉपर को किल कर दिया, यानी पारिला पपुसिला को ख़त्म कर दिया। तो ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है टू कंजर्व द नेचुरल एनिमीज़। तो नेचुरल एनिमीज़ को हम इस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। आप खुद इमेजिन करो कि अगर बाय चांस हमने शुगर केन के आसपास की जो ट्रैशेस थी, झाड़ थी, इसको हमने ख़त्म कर दिया होता, बर्न कर दिया, जला दिया होता, तो होता क्या कि हमारा एपीपायरोप्स भी ख़त्म हो जाता। तो इसीलिए हमने ऐसा नहीं करा, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी नेचुरल एनिमी कंजर्व रहें। हमें पता है शुगर केन के ट्रैशेस में एपीपायरोप्स पाया जाता है। एपीपायरोप्स को कंजर्व करने के लिए हमने क्या करा, उन झाड़ी को, ट्रैशेस को हार्म नहीं करा, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करा। एज सच वो ट्रैशेस वहीं रहे और एपीपायरोप्स का जो प्यूपा था वो अडल्ट में कन्वर्ट हो गया। अडल्ट में जैसे ही वो डेवलप होता है तो शुगर केन में जो हार्मफुल इंसेक्ट लगता है, पारिला पपुसिला, शुगर केन प्लांट हॉपर, उसको वो किल कर देता है। तो ये सिंपल था हमारा एग्जाम्पल नेचुरल जो एनिमीज़ होते हैं उनको कंजर्व करने से लेके। अब हम आएंगे अपने दूसरे मेथड पे। तो पहला मेथड हमारा हो गया, दूसरा मेथड है टू रिलीज़ द पैरासाइट या फिर पैरासिटॉइड। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो वन बाय वन हम डिफरेंट पैरासाइट या पैरासिटॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा जो डिफरेंट पैरासाइट या पैरासिटॉइड के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं। पहली बात, जो एग्जाम्पल्स हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पे हमने पढ़ा था पैरासिटॉइड, वहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था ट्राइकोग्रामा। ये हमारी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, ठीक है। दो चीज़ होती है, एक होती है हमारी ट्राइकोग्रामा, एक होती है ट्राइकोडर्मा। एक होती है हमारी ट्राइकोडर्मा और ये ट्राइकोग्रामा। बहुत बार इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ट्राइकोग्रामा कौन है, ट्राइकोडर्मा कौन है, और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ट्राइकोग्रामा जो है तो आपके पास सामने दिख रहा है कीड़ा है, इंसेक्ट, लेकिन जो ट्राइकोडर्मा है ये हमारी होती है फंगस। ये हमारा कौन है, ये हमारा है फंगस। कैसे याद रख सकते हो आप, ध्यान रख लो, जैसे डर्मा लगा है, डर्मा से याद रखो ड्रामा। तो ड्रामा कौन करता है, फंगस करती है। ऐसे अपनी कोई भी ट्रिक आप बना सकते हो। तो ट्राइकोडर्मा इज़ फंगस एंड ट्राइकोग्रामा इज़ इंसेक्ट, ठीक है। कोई भी आपकी अगर पहले से ट्रिक है तो दैट इज़ गुड। तो अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स कि हम पैरासाइट या पैरासाइट या पैरासिटॉइड में हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो पहला एग्जांपल हमारे पास आता है ट्राइकोग्रामा स्पीशीज़। मैंने आपको पीछे ही बता दिया था वीडियो में कि ट्राइकोग्रामा क्या है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट एग पैरासिटॉइड है। फिगर में आप देख रहे हैं ये जो कीड़ा है यही तो हमारी ट्राइकोग्रामा है। और ये देखो कोई हार्मफुल इंसेक्ट का एग है, ये एग किसका, एक हार्मफुल इंसेक्ट है। कोई होगी हमारी हार्मफुल इंसेक्ट, उसने अपने अंडे दिए हैं, उसके अंडे पे क्या करेगी, उसके अंडे खा जाएगी, तो उसके अंडे नष्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो ट्राइकोग्रामा है ये हमारा एग पैरासिटॉइड है। अगर हम ट्राइकोग्रामा की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में देखें तो ट्राइकोग्रामा क्या है, एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट है तो ऑब्वियस ये बिलोंग करती है किसी ऑर्डर को, दैट इज़ हाइमेनोप्टेरा।
और जनरली देखा गया है जितने भी हम पैरासिटॉइड यूज़ करते हैं ना, ज़्यादातर पैरासिटॉइड आपको हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के ही मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है कि कहीं एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट ऑफ द पैरासिटॉइड बिलोंग्स टू विच ऑर्डर, तो ज़्यादा पैरासिटॉइड बिलोंग करते हैं हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर को, ध्यान रखना है हाइमेनोप्टेरा। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा इज़ अ पैरासिटॉइड वास्प, आप फिगर में देख सकते हैं ये वास्प है एक तरह की, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकती है ये, तो शुगर केन स्टेम बोरर को कंट्रोल करती है, कटवॉर्म को, मेज स्टेम बोरर को भी कंट्रोल करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोग्रामा हमारा एक इम्पॉर्टेंट पैरासिटॉइड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट फिगर, दैट इज़ नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है टेलिनोमस स्पीशीज़। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पैरासिटॉइड है, पीछे हमने डिस्कस नहीं करा बट आप नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स में जाके कि टेलिनोमस स्पीशीज़ भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पैरासिटॉइड है, और ये भी हमारा उस कैटेगरी में ही आता है एग पैरासिटॉइड की। यानी ये आप फिगर जो देख रहे हैं ये हमारा टेलिनोमस स्पीशीज़ है जो कि अगेन एग पैरासिटॉइड है। तो एग पैरासिटॉइड में भी हमने 2 एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं, दैट इज़ ट्राइकोग्रामा जो कि एग पैरासिटॉइड है, और दूसरा टेलिनोमस स्पीशीज़। टेलिनोमस स्पीशीज़ भी आप देख सकते हैं हाइमेनोप्टेरा को ही बिलोंग करती है, दोनों में सेम है। टेलिनोमस स्पीशीज़ है पैरासिटॉइड वास्प, ये भी अगेन हमारी पैरासिटॉइड वास्प है, तो दोनों ही सेम है। ट्राइकोग्रामा और टेलिनोमस दोनों ही हमारी क्या है, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करती हैं, दोनों ही एक पैरासिटॉइड है और दोनों ही हमारी पैरासिटॉइड वास्प हैं। सब फैमिली है इसकी टेलिनोमिनी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जस्ट आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए पढ़ने में। तो ये स्पीशीज़ जो होती है टेलिनोमस स्पीशीज़, ये बेसिकली एग्स पे तो फीड करती है, साथ में जो इमेच्योर स्टेजेस होती हैं उन पे भी फीड करती है, तो ध्यान रखना है इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ चिलोनस ब्लैकबर्नी। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है, तो अगेन ये भी हमारा पैरासिटॉइड का एग्जाम्पल है। पीछे हमने बहुत ही कम पैरासिटॉइड के एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे, आई थिंक ओनली 3 एग्जाम्पल डिस्कस करे थे, लेकिन इसके अलावा और भी होते हैं। तो आप 1 बाय 1 उस लिस्ट में आप अगर नोट बना रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठे हो, तो अपनी नोट्स में एक एग्जाम्पल वहाँ पे और ऐड कर लो, दैट इज़ चिलोनस ब्लैकबर्नी। चिलोनस ब्लैकबर्नी आपके आप फिगर देख रहे हो, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ हो रही है। चिलोनस ब्लैकबर्नी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि ये एग लार्वल पैरासिटॉइड है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा ट्राइकोग्रामा, टेलिनोमस जो कि एग पैरासिटॉइड थे, एग्स पे फीड कर रहे थे, लेकिन जो चिलोनस ब्लैकबर्नी है ये एग और लार्वा दोनों पे ही फीड कर सकती है। इसका ऑर्डर भी अगेन हाइमेनोप्टेरा है, फैमिली है इसकी ब्रोकिनिडी। तो फैमिली तो इम्पॉर्टेंट, चलो ठीक है आप याद कर लो, लेकिन ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपका ये बन सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पैरासिटॉइड बिलोंग्स टू विच ऑर्डर, अगेन द आंसर इज हाइमेनोप्टेरा। और आपने अभी देख भी लिया है कि हमने अभी तक 3, ये हमारा तीसरा इंसेक्ट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तीसरा पैरासिटॉइड है जो कि सबके तीनों की है ऑर्डर जो है वो हाइमेनोप्टेरा ही होते हैं। तो ध्यान रखना है ब्रैकिनॉइड, इसके अलावा ब्रैकिनोडी फैमिली है, तो आपको ध्यान रखना है चिलोनस ब्लैकबर्नी हमारा एग लार्वल पैरासिटॉइड है। आगे नेक्स्ट हमारा आता है आइसोटीमा स्पीशीज़, ये हमने पीछे पढ़ा था आइसोटीमा के बारे में। आइसोटीमा जो है हमारा लार्वल और प्यूपल पैरासिटॉइड है। कैसा है, लार्वल और प्यूपल पैरासिटॉइड, ये भी सेम हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करता है। फैमिली इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। कंट्रोल किसको करते हैं, कंट्रोल करता है शुगर केन स्टेम बोरर को। और ये आप फिगर देख सकते हैं, ये जो इंसेक्ट है यही हमारा क्या है, आइसोटीमा स्पीशीज़ है ये इंसेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अभी तक हमने कितने एग्जाम्पल्स पढ़े, अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा ट्राइकोग्रामा, टेलिनोमस, देन चिलोनस ब्लैकबर्नी एंड दिस इज़ आइसोटीमा स्पीशीज़। तो अच्छे से याद करते जाना है। मैंने जो स्लाइड्स बनाई है इतनी फिगर लगा के, बहुत मेहनत लगी है स्लाइड बनाने में, ठीक है। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है तो वीडियो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यस आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि इन स्लाइड्स को प्रिपेयर करने में ना बहुत मेहनत लगती है। स्लाइड्स को प्रिपेयर करो, उसके बाद टाइम निकाल के अपने घर में देखो कि कहाँ शांति है, उसके बाद शांति में बैठ के वीडियो को बोलना भी होता है। तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत लगती है। तो ये आपका जो लाइक होता है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो लग कैसा रहा है आपको एक्चुअल में। आगे चलते हैं फ़िलहाल। तो हमारा जो बायोलॉजिकल कंट्रोल था उसमें नेक्स्ट आता है हमारे यूज़ ऑफ प्रीडेटर्स,
ठीक है। यूज़ ऑफ प्रीडेटर्स हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से प्रीडेटर्स हम यूज़ करेंगे। तो प्रीडेटर्स के जो हम यूज़ करते हैं उसमें पहला हमारा आता है ग्रीन लेस विंग। ये हमने पीछे पढ़ा था प्रीडेटर्स में, जहाँ हम एग्जाम्पल्स पढ़े थे प्रीडेटर्स का, हमने पढ़ा था लेस विंग। मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि लेस विंग कैसा इंसेक्ट है, पॉलीफेगस है, ठीक है। तो फिगर देख रहे हैं, ये हमारा ग्रीन लेस विंग है। ऑर्डर है इसका न्यूरोप्टेरा, फैमिली है इसकी क्राइसोपीडी, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो आपको है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इसलिए बता रही तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो याद हो जाए, ठीक है। तो ग्रीन लेस विंग हमारा एक प्रीडेटर है, इंपॉर्टेंट है, पॉलीफेगस प्रीडेटर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका हम यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा। ये तो सबने देखा होगा, ये जो फिगर में आप देख रहे हैं ना, दैट इज़ कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा। इसका कॉमन नाम क्या है, कॉमन जो नाम है इसका, दैट इज़ कॉमन नेम इज 7 स्पॉट लेडी बग। तो ये इसका कॉमन नाम है 7 स्पॉट लेडी बग। ऑर्डर इसका भी वही है न्यूरोप्टेरा, क्राइसोपीडी फैमिली, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा था ग्रीन लेस विंग का। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, ठीक है। ग्रीन लेस विंग, सेकेंड है हमारा कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है कुरिनस कोरिरुलियस। अब इसका जो कॉमन नाम है वो है मेटालिक, द कॉमन नेम इज मेटालिक ब्लू लेडी बीटल। तो आपको फिगर देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम मेटालिक ब्लू लेडी बीटल क्यों पड़ा, ठीक है। समझ में आ रहा है, फिगर में आप देख सकते हैं कितना शाइनिंग कर रहा है ब्लू कलर का। तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मेटालिक ब्लू लेडी बीटल्स का साइंटिफिक नेम अगेन क्रूनियस कोरिरुलियस इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम आप अगर एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, तो ये कंट्रोल करता है हमारे मिलीबग्स। आपने देखा होगा मैंगो में मिलीबग बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, तो वहाँ पे हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रीडेटर्स ख़त्म कर देगा हमारे मिलीबग्स को। वाइट फ्लाई, साइलेट्स, ये भी हमारे कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनको ये मेटालिक ब्लू बीटल कंट्रोल करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है मिरिड बीटल, सॉरी मिरिड बग, नॉट बीटल, ये बग है। तो मिरिड बग का इसके अलावा हम इसको कैस्पिड बग भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है इसका साइटोहिनस लिवीपैनस, ठीक है। तो इसकी जो खास बात है कि जो मिरिड बग होता है, ठीक है, इसको मिरिड बग या कैस्पिड बग बोलते हैं, फिगर में आप देख सकते हो। तो ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये जनरली कंट्रोल करते हैं बीपीएच को। यानी बीपीएच क्या होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर। BPH स्टैंड्स फॉर ब्राउन प्लांट हॉपर। तो जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका पिक्यूलियर फीचर है, आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन बन सकता है कि मिरिड बग या फिर कैस्पिड बग, जो आप फिगर में देख रहे हो, मिरिड बग या कैस्पिड बग, ये किस इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, तो मेनली BPH यानी ब्राउन प्लांट हॉपर को ये कंट्रोल करता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड साइंटिफिक नेम इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया जाता है। तो साइंटिफिक नेम है इसका साइटोहिनस लेविपेनस। नेक्स्ट है हमारे पास वुल्फ स्पाइडर। वुल्फ स्पाइडर जो है ये इंसेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, एक होता है इंसेक्ट, एक होता है एराक्निडा। तो ये एराक्निडा क्लास को बिलोंग करता है। इसकी सब फैमिली आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किस इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, राइस पेस्ट। राइस में जितने पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम वॉल्फ स्पाइडर का यूज़ करते हैं। साइंटिफिक नेम है इसका लाइकोसा स्यूडोएनुलाटा, लाइकोसा स्यूडोएनुलाटा, वॉल्फ स्पाइडर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ओके, अब जो हमारे इंसेक्ट से वो कंप्लीट हो गए। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है, दैट इज़ यूज़ ऑफ माइक्रोब्स एंड पैथोजन। तो अगेन वन बाय वन हम रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है। मेथड्स में हमारे 4 मेथड्स थे। फर्स्ट मेथड था टू कंजर्व द नेचुरल एनिमीज़। पहला मेथड में हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल एनिमीज़ को कैसे कंजर्व करना है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया था शुगर केन का। शुगर केन में हम क्या करते हैं, एपी पायरॉप्स को कंट्रोल करेंगे। एपी पायरॉप्स को अगर हम कंजर्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, शुगर केन का जो पारेला पॉपुसिला इंसेक्ट होता है, शुगर केन हॉपर, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा पहला मेथड था टू कंजर्व द नेचुरल एनिमीज़। दूसरे में हमने पढ़ा टू रिलीज़ द पैरासाइट या फिर पैरासिटॉइड, हमको रिलीज़ करना है। तो रिलीज़ में हमने डिफरेंट पैरासिटॉइड या पैरासाइट के एग्जांपल्स देखे थे, जैसे ट्राइकोग्रामा, ठीक है, कॉक्सिनेला, ये हमारा प्रीडेटर्स में आता है। उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा था, दैट इज़ द टू यूज़ प्रीडेटर्स, कि हमको प्रीडेटर्स भी यूज़ करने हैं।
ठीक है। तो पहले हमने नेचुरल एनिमीज़ को कंजर्व करा, फिर हमने पैरासिटॉइड का यूज़ करा, फिर प्रीडेटर्स का यूज़ करा, और अब जो तीसरा मेथड है हमारे पास वो है हमारा यूज़ ऑफ माइक्रोबियल पैथोजन। अब हम माइक्रोबियल पैथोजन का यूज़ करेंगे। तो माइक्रोबियल पैथोजन में हमारे पास जनरली क्या होता है, माइक्रोबियल पैथोजन में हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं अपने बैक्टीरियाज़ को। बैक्टीरिया में भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज की लिस्ट है। दैट इज़ एक हमारे पास है, दैट इज़ बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis। एक्चुअली जब मैं स्लाइड प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे से गलती से बाय मिस्टेक जो ये वाली स्लाइड थी यूज़ ऑफ माइक्रोबियल या फिर यूज़ ऑफ माइक्रोब्स और पैथोजन, इसके बारे में थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन टाइप करना मैं भूल गई थी, तो मैं आपको इसलिए अपनी हैंड राइटिंग में टाइप कर रही हूँ। आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो। बैक्टीरिया में वी हैव बैसिलस thuringiensis, एक और बैक्टीरिया होता है बैसिलस पॉपिली। तो ये दो बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं, बैसिलस thuringiensis और बैसिलस thuringiensis एंड बैसिलस पॉपिली। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं जनरली किसको कंट्रोल करते हैं, ये हमारे कंट्रोल करते हैं लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट को। लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट में पर्टिकुलरली लार्वा को कंट्रोल करते हैं। तो वी कैन से कि ये हमारे लेपिडोप्टेरा से लार्वा को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो पॉपी वाला बैक्टीरिया है ये बैसिलस पॉपिली, ये हमारा कंट्रोल करता है जापानीज़ बीटल को। ये हमारा कंट्रोल करता है जापानीज़ बीटल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। होता क्या है कि जो बैसिलस पॉपी नाम का जो बैक्टीरिया था ये जापानीज़ बीटल के अंदर एक डिसीज़ कॉज करता है। उस डिसीज़ का नाम है मिल्की डिसीज़। मिल्की डिसीज़ एक बीमारी हो जाती है मिल्की डिसीज़ नाम की। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे कि बैसिलस पॉपी बैक्टीरिया जापानीज़ बीटल में कौन से डिसीज़ कॉज करता है, दैट इज़ मिल्की डिसीज़, ध्यान रखना है। तो ये तो हमने बैक्टीरियाज पढ़ लिए। ठीक है। माइक्रोब से पैथोजन में हमने सबसे पहले पढ़ा बैक्टीरिया का यूज़। बैक्टीरिया में भी हमने दो पढ़े, दैट इज़ बैसिलस thuringiensis और दूसरा हमने पढ़ा बैसिलस पॉपिली। इसके अलावा हमारे पास एक फंगस भी होती हैं, वी कैन यूज़ फंगस ऑल्सो। यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट होती है फंगस की। तो बहुत सारे प्लांट में जो डिसीजेज़ होती हैं, ठीक है, अभी हमने इंसेक्ट की बात करी, ये तो हमारे इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं, लेपिडोप्टेरस लार्वा को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंगस भी होते हैं जो बीमारी को भी कंट्रोल करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, कंट्रोल डिसीज़ पैथोजन। हमारे जो प्लांट्स में डिसीज़ लगती है ना, बीमारी लगती है, अभी रॉट, ठीक है, फ्यूजेरियम रॉट, स्क्लेरोशियम रॉट, विल्टिंग, ब्लाइट, ये सब बीमारी लगती हैं। ठीक है। तो कुछ हमारे पास फंगस हैं जो बीमारी को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। वी हैव ट्राइकोडर्मा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था दो चीज़ होती हैं, ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोडर्मा। तो डर्मा क्या है, फंगस है। ड्रामा कौन दिखाएगी, फंगस दिखाती है। तो ट्राइकोडर्मा फंगस है। ठीक है। ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज़ होती हैं। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट फंगस होती है जो कि कंट्रोल बायो कंट्रोल में यूज़ हो रही है। इसके अलावा वायरस यूज़ होते हैं, एनपीवी स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। तो ये हमारे वायरस का कल्चर होता है। ये वायरस का कल्चर क्या कर सकता है, बहुत सारी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, दैट इज़ हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ग्राम पॉड बोरर। तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा को कंट्रोल करने के लिए हम एनपीवी का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था हमारा कि हम कौन से माइक्रोब्स का, कौन से पैथोजन का हम यूज़ करके इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ये टर्म जो है, शब्द कहाँ से आया, कौन सा शब्द, माइक्रोबियल कंट्रोल। माइक्रोबियल कंट्रोल जो शब्द है ये सबसे पहली बार किसने कॉइन करा था, ये आपसे पूछा जाएगा कि हु कॉइन द टर्म माइक्रोबियल कंट्रोल। तो माइक्रोबियल कंट्रोल, ये पूरा एक टर्म है। माइक्रोबियल कंट्रोल जो है ये शब्द दिया था सबसे पहले स्टीनहॉर्स ने। नोट कर लीजिए, आपकी बुक में वैसे दिया है, स्टीनहॉर्स ने दिया था। तो स्टीनहॉर्स वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या करा है, माइक्रोबियल कंट्रोल टर्म दिया है। इसके अलावा जो फादर ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल है वो कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल। माइक्रोबियल कंट्रोल का जो फादर है वो किसे कहा जाता है, तो उनका नाम है, ठीक है, डी हेनरी HERRY, हैरीली है।
ओके, थोड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है, कोई फ्रेंच साइंटिस्ट हैं ये, इनका नाम है डी हैरीली। तो ध्यान रखना है, टर्म किसने दिया है, माइक्रोबियल कंट्रोल टर्म दिया है स्टीनहाउस ने, माइक्रोबियल कंट्रोल के फादर हैं डी हैरीली। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर पाई ड्यू टू सम माई मिस्टेक, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सो कि आपको समझ में भी आ गया होगा और आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट। यहाँ पे हमने शुरू में बात करी थी कि हम पेस्ट में हम किन पेस्ट के बारे में बात करेंगे, इंसेक्ट्स की, डिसीज़ की और वीड्स की। ये भी तो हमारे लिए पेस्ट ही होते हैं। इंसेक्ट्स पेस्ट हैं लेकिन डिसीज़ से भी प्लांट को लॉस हो रहा है। कुछ वीड्स होते हैं जिनकी वजह से प्लांट में लॉस होता है। अब इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में कि हाउ वी कंट्रोल द इंसेक्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन से हार्मफुल इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ सम पैरासाइट और पैरासिटोइड। सो हेयर यू कैन सी दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2-3 बातों का हमें इंपॉर्टेंट जानकारी लेनी है, कौन सा पैरासाइट, प्रीडेटर या पैरासिटोइड हम यूज़ करेंगे और अगेंस्ट किसके, कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट हम यूज़ करेंगे, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो पहला यहाँ पर है हमारा विडेलिया बीटल। पीछे आपने पढ़ा था विडेलिया बीटल के बारे में, ठीक है, कि ये कैसा है, ये हमारा मोनोफेगस होता है, ध्यान रखना है। और कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, दैट इज़ सिट्रस में कॉटनी कुशनी स्केल को कंट्रोल करता है। ये बात मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा कि विडेलिया बीटल कंट्रोल करता है सिट्रस कॉटनी कुशनी स्केल को। नेक्स्ट हमारा है मिरिड बग, ये भी हमने पीछे पढ़ा था मिरिड बग, ठीक है। मिरिड बग मेनली किसको कंट्रोल करता है हमारा, ठीक है, मिरिड बग एक तो हमारे कंट्रोल करता है BPH ब्राउन प्लांट हॉपर को, इसके अलावा शुगर केन लीफ हॉपर को भी कंट्रोल करता है। तो आप यहीं पे नोट कर लो, प्लस BPH यानी ब्राउन प्लांट हॉपर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लेडी बर्ड बीटल। तो जो लेडी बर्ड बीटल होता है ये हमारा कंट्रोल करता है सिट्रस मिली बग को, ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा एपेंटिलिस सुबेडिनियस। अब ये क्या है, एपेंटिलिस सुबेडिनियस, ये हमारा इम्पोर्टेंट पैरासिटोइड है, एपेंटिलिस सुबेडिनियस, ध्यान रखना है। एपेंटिलिस सुबेडिनियस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है, ये तो एक तो यहाँ पे लिखा है कि पोटैटो ट्यूबर को कंट्रोल करता है, ये ट्यूबर होगा, आप स्पेलिंग करेक्ट कर लो, TUBER ट्यूबर। तो जो एपेंटिलिस है ये हमारे पोटैटो ट्यूबर मॉथ को कंट्रोल करने के लिए तो यूज़ होता ही है। साथ में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो ये एपेंटिलिस है ये हमारा एक एग पैरासिटोइड में आता है। कैसा है, एग पैरासिटोइड का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ एपेंटिलिस फ्लैविपिस। एपेंटिलिस फ्लैविपिस जो है ये भी हमारा अगेन एग पैरासिटोइड है और ये कंट्रोल करता है शुगर केन स्टेम बोरर को। नेक्स्ट है हमारा एफिलिनस मैली, इम्पॉर्टेंट है एफिलिनस मैली। तो जो एफिलिनस मैली है ये कंट्रोल करता है वूली एफिड को, वूली एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एफिलिनस मैली को, ठीक है। ये टेबल बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर आप नोट भी कर सकते हो। लास्ट हमको पढ़ना है दैट इज़ हमारा ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा में मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्राइकोग्रामा हमारा इम्पोर्टेंट पैरासिटोइड है और ये कैसा पैरासिटोइड है, इट इज़ एग पैरासिटोइड। तो ये क्या करता है, इसमें इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ की अगर बात करें तो ट्राइकोग्रामा चिलोनिस एंड ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम, ये दो हमारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। अगेन रिवाइज, ट्राइकोग्रामा चिलोनिस एंड ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम। ये किस इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, ये वर्क करते हैं अगेन शुगर केन बोरर, राइस पेस्ट एंड कॉटन बॉलवॉर्म। कॉटन बॉलवॉर्म को तो हम बहुत लास्ट वीडियो से साइंटिफिक नेम अच्छे से रट गया होगा, ठीक है। तो कॉटन बॉलवॉर्म दैट इज़ पिक्टिनोफोरा गॉसिपेला। तो ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट है ट्राइकोग्रामा में, ट्राइकोग्रामा चिलोनिस एंड ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो लिस्ट है उसमें भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हैं। दैट इज़ हमारे पास जो प्रीडेटर्स की लिस्ट है दैट इज़ डेरेकोरियस इंडिकस। तो जो डेरेकोरियस इंडिकस होता है ये हमारा जनरली यूज़ होता है टू कंट्रोल एफिड्स। एफिड्स में हमारे पास वी हैव माइसस पर्सिकी, इट इज़ पर्सिकी, PERSICI
SICAE पर्सिकी, ये L नहीं होगा, पर्सिकी। और दूसरा है हमारे पास एफिड्स गॉसिपी। तो ये दो हमारे पास एफिड्स हैं। आपको एफिड्स पे ध्यान रहेगा तब भी काम चल जाएगा। तो ध्यान रखना है डेरिकोरस इंडिकस जो होता है एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज एफिडिलॉन। एफिडिलॉन का साइंटिफिक नेम ये लिखा है, साइंटिफिक नेम है इसका क्राइसोपोला कार्नी। तो क्राइसोपोला कार्नी एफिडिलॉन जो होता है ये बेसिकली हमारा यूज़ होता है अगेन कॉटन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कॉटन बॉलवॉर्म एंड कॉटन बॉलवॉर्म प्लस ये जो हमारा यूज़ होता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं 2 लार्वा पर प्लांट रिलीज़ करते हैं ताकि जो कॉटन बॉलवॉर्म है वो कंट्रोल हो जाए। ठीक है, ये कुछ नहीं है, दैट इज़ कॉटन बॉलवॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है, लास्ट है, दैट इज़ प्रेडेशियस बीटल, सॉरी प्रेडेशियस माइट। प्रेडेशियस माइट का साइंटिफिक नेम है दैट इज़ फाइटोसेलुलस पर्सीमिलिस। ठीक है, तो ये प्रेडेशियस माइट होता है, ये माइट है, अगेन इंसेक्ट नहीं है, माइट है। तो ये माइट किसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, ये माइट हम यूज़ करते हैं स्पाइडर माइट के लिए, जो ग्लास हाउस रेड स्पाइडर माइट होती है। साइंटिफिक नेम है इसका टेट्रांगुलस यूरिटीसी। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूरिटीसी, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेडेशियस माइट का। तो ये जो दोनों टेबल्स थी हमारी, पीछे वाली और ये आगे वाली, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, माइक्रोबियल पैथोजेंस। ओके, अब हम इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, ये सारी जो जानकारी हम पढ़ेंगे इसे हम इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने जो प्रीडेटर्स की लिस्ट देखी, उसके बाद हमारे आते हैं माइक्रोबियल पैथोजेंस की, कौन कौन से माइक्रोबियल पैथोजेंस का हम यूज़ कर सकते हैं जिनसे हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो लिस्ट है दैट इज़ बैक्टीरिया की है, दैट इज़ बैसिलस थुरिंजिनेसिस। इसको शॉर्ट में हम BT बोलते हैं, B कैपिटल T स्मॉल, BT बैक्टीरिया, दैट इज़ बैसिलस थुरिंजिनेसिस, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था। ये जनरली हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द लेपिडोप्टेरस लार्वा। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट इज़ पेस्चुरियम पेनिट्रेंस। ये भी एक बैक्टीरिया होता है, पेस्चुरिया पेनिट्रेंस। ये हमारा कंट्रोल करता है नीमेटोड्स को, जो सॉइल में नीमेटोड्स पाए जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम ये वाला बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, पेस्चुरियम पेनिट्रेंस। थर्ड इज मैटरीजियस एनिसोपिली, मैटरीजियस एनिसोपिली। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये बैक्टीरिया नहीं है, इट इज़ फंगस। मैटरीजियस एनिसोपिली ये हमारी फंगस है, और ये जो थे हमारे बैक्टीरिया थे, ये हमारे बैक्टीरिया हैं। और मैटरीजियस एनिसोपिली ये हमारी है फंगस। ये जो फंगस है ये मेनली हमारी यूज़ होती है टू कंट्रोल राइनोसेरस बीटल। ठीक है, राइनोसेरस बीटल हमारे जो कोकोनट में लगता है उसको कंट्रोल करती है। देन पारिला, उसके अलावा वाइट ग्रब, एफिड्स, इन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस वाली फंगस का, मैटरीजियस एनिसोपिली का। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ पेसिलोमाइसीस लिलिएसिनस। ये भी हमारी फंगस है, ये भी फंगस था। ठीक है, ध्यान रखना है, पेलिसोमाइसीस ये फंगस जो है ये जनरली हमारा निमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। तो शुरू में हमने देखे थे बैक्टीरिया दैट इज़ बैसिलस थुरिंजिनेसिस एंड पास्चुरियन पेनिट्रेंस, बैक्टीरिया थे। फंगस में हमने देखा मैटरीजियस एंड पेलिसियोमाइसीस। इसके अलावा बैक्लोवायरस, ये हमारा नाम से क्लियर है वायरस है। बैक्लोवायरस क्या होते हैं, ये जनरली DNA वायरस होते हैं। जनरली जो वायरस होते हैं आपने देखा होगा वायरस में जेनेटिक मटेरियल जो होता है या तो वो DNA होगा या तो वो RNA होगा, दोनों में से कोई एक होगा, DNA या RNA। जिन वायरस में जेनेटिक मटेरियल RNA होता है उनको हम बोलते हैं रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। जैसा आपने HIV वायरस तो सुना होगा ना, नॉर्मल एड्स जो करते हैं, नॉर्मल एड्स जिसकी वजह से होता है HIV वायरस, वो HIV वायरस जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, इसलिए वो HIV वायरस जो है रेट्रोवायरस है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। लेकिन जो हमारा बैक्लो वायरस है उसमें DNA पाया जाता है। तो जो बैक्लो वायरस है इसमें हमारा DNA पाया जाता है, DNA वायरस है, और ये क्या करता है हमारे इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है, स्पेशली राइनोसेरस बीटल जो कोकोनट में लगता है। ठीक है, तो हमारी ये जो थे हमारे बैक्टीरियाज थे, ये दो हमारी थी फंगस। और अब जो हम पढ़ेंगे वो हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्लो वायरस हो गया, उसके बाद NPV आता है। NPV का मतलब क्या होता है, NPV का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर
न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरसेस। ठीक है, तो जो एनपीवी होता है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरसेस, ये एक वायरस कल्चर होता है जिसमें हम इंसेक्ट को भी मिलाते हैं। तो यहाँ पे हमने किस इंसेक्ट को मिलाया, हेलियोथिस एंड स्पोडोप्टेरा लिटूरा। स्पोडोप्टेरा लिटूरा ये हमारा है और टोबैको कैटरपिलर। ठीक है, तो जो हमने एनपीवी तैयार करा है उसमें हमने हेलियोथिस और स्पोडोप्टेरा लिटूरा का कॉम्बिनेशन करा है। इससे हम यूज़ करेंगे टू कंट्रोल द पल्सिस पेस्ट। इसके अलावा हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, दैट इज एनपीवी प्लस हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इसको शॉर्ट में HANPV बोलते हैं। HANPV इसलिए बिकॉज H स्टैंड फॉर हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। तो जो HANPV होता है जनरली हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। ये हम टोमेटो में यूज़ करते हैं क्योंकि टोमेटो में भी इंसेक्ट लगता है। और पल्स में बात करें तो पल्स में जो हमारी चिकपी होती है, चने की दाल, चने में चिकपी में हुई हमारा ग्राम पॉड बोरोर लगता है। तो ये ग्राम पॉड बोरोर यानी हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा वही होता है, इसलिए हम इसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि हम कितने तरीके से इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, इंक्लूडिंग पैरासाइट, प्रीडेटर्स, पैरासिटॉइड एंड माइक्रोबियल पैथोजेंस। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी में, दैट इज़ टू कंट्रोल द प्लांट डिसीजेज। या फिगर देख रहे हो ना, प्लांट डिसीजेज। प्लांट में जब भी कोई बीमारी लगती है तो प्लांट इसी तरह का हो जाता है, उसके पत्तों में इस तरह के स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है। तो इन डिसीज़ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। हाउ? तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे हम कैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल के थ्रू मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए डिसीज़ में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम फंगस का इस्तेमाल करके कंट्रोल करें या तो हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करें। तो फंगस में हमारे पास एक ही फंगस है, दैट इज़ ट्राइकोडर्मा। ठीक, ट्राइकोडर्मा की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, एक नहीं इनफेक्ट बहुत सारी हैं। दूसरा भी है हमारे पास, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम ट्राइकोडर्मा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारी आती है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। इनके एग्जांपल्स हैं, ये वन बाय वन करके आप नोट करो। ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, देन ट्राइकोडर्मा विरिडी, देन ट्राइकोडर्मा हैमेटम, ट्राइकोडर्मा विरेंस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, देन ट्राइकोडर्मा कोनिग्ली, ट्राइकोडर्मा सीडोकोनिग्ली, ट्राइकोडर्मा पिलुलीफेरम। ये है यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो सब ट्राइकोडर्मा का था। ट्राइकोडर्मा इंपॉर्टेंट फंगस है, ध्यान रखना है, फंगस होती है ये जो प्लांट डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। प्लांट में बहुत सारी डिसीजेस लगती हैं, इंक्लूडिंग वायरल डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़ एंड फंगल डिसीज़। तो स्पेशली जो फंगल डिसीज़ होती हैं, फंगल डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम ये फंगस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइकोडर्मा के अलावा, दैट इज़ ग्लियोक्लैडियम। ग्लियोक्लैडियम की कुछ स्पीशीज़ हैं, स्पेशली यहाँ पे ग्लियोक्लैडियम में दो स्पीशीज़ आती हैं, ग्लियोक्लैडियम डेलिक्विसेंस एंड दूसरा हमारे पास रोजियम। तो ये दो हैं, ठीक है, डेलिक्वेंस एंड रोजियम स्पीशीज़ आती हैं। ये दो भी फंगस की कैटेगरी की ही स्पीशीज़ हैं और ये हम यूज़ करते हैं जनरली टू कंट्रोल द फंगल डिसीज इन द प्लांट्स। दूसरा हमारा केस होता है बैक्टीरिया का, जहाँ पे हम बैक्टीरिया का यूज़ करके प्लांट डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और बैक्टीरिया में सबसे अच्छा हमारे पास है स्यूडोमोनास सेपेशिया। तो स्यूडोमोनास सेपेशिया ये हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द स्क्लेरोशियम रोल्फसी डिसीज़ इन सनफ्लावर। सनफ्लावर में डिसीज़ होती है जो कि इस वाले बैक्टीरिया से होती है, स्क्लेरोशियम रोल्फसी नाम के बैक्टीरिया से होती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम स्यूडोमोनास का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमने कि किस तरह से प्लांट डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे टू कंट्रोल द वीड्स। आप देख सकते हैं कि हमारे प्लांट्स में जो वीड्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। क्यों प्रॉब्लमेटिक होते हैं? बिकॉज हमारी जो मेन क्रॉप होती है उसके साथ क्या करते हैं, कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। कंपटीशन फॉर लाइट्स, कंपटीशन फॉर अपटेकिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्लांट्स में कंपटीशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से होता है कि जो वीड्स होते हैं इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, लेकिन हमारी जो मेन क्रॉप्स होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वीड्स भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पेस्ट। वीड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए अगेन वी हैव पैरासिटॉइड्स। अब यहाँ पे भी हमको 2-3 बात ध्यान रखनी है कि कौन सा पैरासिटॉइड यूज़ करेंगे अगेंस्ट कौन से वीड के, वो हमें देखना होगा।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है अगेन, इसको भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डक्टाइलोपियस ओपेंशिया। डक्टाइलोपियस ओपेंशिया जो होता है, इसकी स्पेलिंग आप करेक्ट कर लो, दैट इज़ OPUNTIA ओपोंशिया। तो एक वीड है ओपोंशिया जिसको हम प्रिकली पियर बोलते हैं। तो डक्टाइलोपियस ओपोंशिया जो होता है वो ओपोंशिया को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इसके अलावा आफ्टर दैट डक्टाइलोपियस में ही दूसरी स्पीशीज़ आती है, डक्टाइलोपियस सिलोनिकस। डक्टाइलोपियस सिलोनिकस मेनली कंट्रोल द ड्रूपिंग प्रिकली पियर। ये ड्रूपिंग प्रिकली पियर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। थर्ड वन है हमारे पास ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। ठीक है, ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोराटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास पैरासिटॉइड है, इंसेक्ट है ये पैरासिटॉइड। तो ये कंट्रोल करता है पार्थेनियम वीट को। पार्थेनियम जिसको हम कांग्रेस ग्रास के नाम से जानते हैं। तो पार्थेनियम को कंट्रोल करने के लिए हम जो पैरासिटॉइड यूज़ करते हैं दैट इज़ ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास साइरोबैरागस सेल्विनिए। अब ये जो हमारे यूज़ होता है सेल्विनिए से ध्यान रखना है, प्लांट है, एक वीट प्लांट है जिसका नाम है सेल्विनिया मोलिस्टा। ठीक है, सेल्विनिया मोलिस्टा जिसका कॉमन नाम हमारा वाटरफॉर्न है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं साइटोबैगोस सेल्विनिए का। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज़ नियोचिटिना इकॉर्निया। नियोचिटिना इकॉर्निया और दूसरा है नियोचिटिना ब्रूची। दो होते हैं यहाँ पे, नियोचिटिना के दो स्पीशीज़ हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। इकॉर्निया से आपको याद रखना है इकॉर्निया क्रेसिपिस। इकॉर्निया क्रेसिपिस हमारा क्या है, वाटर हाइसिंथ। ठीक है, जिसको बंगाल टैरर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वीड है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं निकोटिना इकॉर्निया एंड निकोटियाना ब्रूची। और लास्ट है हमारा लेंटाना बग। लेंटाना से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेंटाना से लेंटाना कैमरा होता है, ये एक वीड है। तो लेंटाना बग क्या करता है, मेनली यूज़ होता है टू कंट्रोल द लेंटाना कैमेरिका। लेंटाना कैमरा जो वीड है हमारा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पैरासिटॉइड्स थे और ये इंपॉर्टेंट वीड्स थे जिनको कंट्रोल करने के लिए हम ये पैरासिटॉइड का यूज़ करते हैं। तो अभी हमने पूरा जो इन्फॉर्मेशन थी बायोलॉजिकल कंट्रोल किस तरह से हम कैरी ऑन करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स थे, प्रीडेटर्स थी, स्पीशीज़, इवन बैक्टीरिया वायरस में भी, फंगस में भी कौन कौन सी स्पीशीज़, कौन सा ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करते हैं, ये सब हमने डिटेल में देख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे ताकि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो एक बार हमको जल्दी से रिवाइज हो जाए। इसको रिवाइज करने के लिए हम वन लाइनर क्वेश्चन की हेल्प से इनको रिवाइज करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है एपेंटिलस फ्लैविपस। तो एपेंटिलस फ्लैविपस जो एक पैरासिटॉइड है, ठीक है, यूज टू कंट्रोल विच इंसेक्ट। तो ये कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो एपेंटिलस हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द शुगर केन स्टेम बोरर। नेक्स्ट है डीएनए वायरस दैट इन्फेक्ट्स इंसेक्ट। कौन सा डीएनए वायरस है जो इंसेक्ट को इन्फेक्ट कर रहा था, दैट इज बैक्लोवायरसेस। थर्ड इज नेम एन एग पैरासिटॉइड। किसी भी एक एग पैरासिटॉइड का नाम बताओ। तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो ट्राइकोग्रामा होता है, आइसोटीमा होता है, ठीक है, तो आप कोई भी याद कर सकते हैं एग पैरासिटॉइड में ट्राइकोग्रामा। नेक्स्ट फोर्थ वन इज द टर्म माइक्रोबियल कंट्रोल। माइक्रोबियल कंट्रोल किसने दिया था, तो माइक्रोबियल कंट्रोल टर्म जो है वो दिया है स्टीनहॉर्स ने। नेक्स्ट फादर ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डी हैरिली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बैक्टीरिया है दैट इज बैसिलस पॉपिली, जो मैंने आपको पीछे बताया था। तो बैसिलस पॉपिली बैक्टीरिया होता है कॉज डिसीज इन जैपनीज बीटल। विच डिसीज़ पूछा गया है, तो जो बैक्टीरिया बैसिलस पॉपिली है ये जापानीज बीटल में कौन सी डिसीज़ कॉज करते हैं, दैट इज मिल्की डिसीज़। नेक्स्ट इज विडालिया बीटल, लेज विंग, सिल्फिड फ्लाई आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्रीडेटर्स के। ध्यान रखना है हमने डिफरेंस जहाँ पे हम पढ़ रहे थे प्रीडेटर्स और पैरासाइट या प्रीडेटर्स का अलॉन्ग विथ पैरासिटॉइड, तो हमने वहाँ पे एग्जाम्पल्स पढ़े थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो विडालिया बीटल था, फिगर हमने देखा था रेड कलर का है, लेज विंग देखा, सल्फर फ्लाई, ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं प्रीडेटर्स का। इसके अलावा पैरासिटॉइड की अगर बात करें तो पैरासिटॉइड में हमारे आती है
ट्राइकोग्रामा, टेलिनोमस, आइसोटीमा, चिलोनस ब्लैकबर्नी, ये हमारे पैरासिटोड के एग्जांपल्स थे। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा चैप्टर जो था, इसमें जो टॉपिक था बायोलॉजिकल कंट्रोल, वो कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।